आप भी बुक का टाइटल पढ़कर सोच रहे होंगे, आखिर हमें इतने सारे दोस्त बनाने की क्या ज़रूरत है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्या ज़रूरत है। ये बात हमें तब समझ में आती है जब हमें किसी से काम पड़ता है। यहाँ मेरा काम पड़ने से मतलब है जब हम मुश्किल में होते हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। जब मुश्किल घड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ सारा व्यवहार हमारे काम ही आता है। लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक कला है जो कि सबके पास नहीं होती। इस कला को बुक में दिए गए रूल्स पढ़कर सीखा जा सकता है। अगर आप इस कला से खेलना जानते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से अपना काम निकलवा सकते हैं। कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं। वहीं कुछ लोगों का व्यवहार इतना चिड़चिड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातें सुने और आप भी दूसरों से अपनी बातें मनवा सकें, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। लेट्स बिगिन। रूल नंबर फर्स्ट, डोंट क्रिटिसाइज। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही आवाज करके खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे तो उसकी ये आदत सबसे ज्यादा इरिटेट करती थी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि ये इंसान अपना मुंह बंद करके खाना भी नहीं खा सकता। मैं अपने दिमाग में ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था और फिर एक दिन मैं अपने अंदर का गुस्सा नहीं रोक पाया और चिल्लाने लगा कि तुम अपना मुंह बंद करके खाना क्यों नहीं खाते? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों की तरह खाना खाते हो? और ये मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगा उसने कहा होगा, हाँ यार सही कह रहे हो, मैं बहुत गंदी तरीके से खाना खाता हूँ और मैं आज से ही सही से खाना स्टार्ट कर दूंगा? ऑफकोर्सली नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। उल्टा वह मुझसे गुस्सा होकर चिल्लाया और इसके बाद भी उसने अपनी हैबिट नहीं बदली। और हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं और ये होप करते हैं कि वो अपना बिहेवियर ठीक कर ले। अब जरा ध्यान से सोचिए, ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया और वो वास्तव में चेंज हो गया? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते और उल्टा यह सोचते हैं कि आप कितने बुरे इंसान हैं कि आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इसीलिए दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लीट करना आज से ही छोड़ दीजिए। रूल नंबर सेकंड, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। आपको दूसरों से बात करने से पहले ये सीक्रेट पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही तरीका है। जब भी कोई कुछ करता है, एक फंडामेंटल चीज है और वो है कि उन्हें उस काम को करने में मन होना चाहिए। तो आप उसे किसी भी काम को कराने में उसका मन कैसे लगा सकते हैं? उसे कुछ ऐसा दें जिसकी उसे जरूरत हो। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि हर किसी की टाई एकदम सही और सही लेंथ की होनी चाहिए, लेकिन हर कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। जो जैसा था वो वैसे ही आ जाता था। एक दिन टीचर ने मुझे ग्राउंड में पकड़ लिया क्योंकि मेरी टाई करेक्ट लेंथ की नहीं थी। वो मुझे डांटने लगे और कहने लगे तुम मेरी बात नहीं मानते, और मैं भी उनसे बहस करने लगा। उनको बहुत सारे रीजन बताने लगा कि मैं क्यों गलत नहीं था और उन्होंने मेरी किसी भी बात को ना सुनते हुए सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। दूसरे दिन उन्हीं टीचर ने मेरे दोस्त को क्लास में पकड़ लिया उसी सेम इशू के लिए, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नजरिया बदल दिया। मेरे फ्रेंड ने सिर्फ एक स्माइल किया और टीचर से कहा, हाँ सर मैं समझ गया। आप हम लोगों को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी टाई बाथरूम में जाकर फिक्स कर लेता हूँ। और फिर वो टीचर एकदम हंस दिया। उन्होंने मेरे दोस्त की पीठ पर हाथ रखा और उसे जाने दिया। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे और मेरे दोस्त से। उनको पर्सनली मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उन्हें इम्पोर्टेंस फील करा दिया, इसीलिए उनका सारा गुस्सा शांत हो गया और वो एक अच्छे इंसान बन गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए उसकी फीलिंग को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम किसी की फीलिंग को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हमारा काम नहीं करेगा और हम पर गुस्सा करेगा। इसीलिए सबको इम्पोर्टेंस दें, तभी आप हर किसी के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।